एक क्वेश्चन आया CSR नेट के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अकर ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द बैरोरिसेप्टर। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया यस, हाइपोटेंशन यस, वेनो डायलेशन यस। तो नोट पूछ रखा है, तो वेजो कंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होता है। ब्रेडिकार्डिया क्या है, हार्ट रेट स्लो, रिड्यूस द कार्डिक आउटपुट। हाइपरटेंशन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। वेजो डायलेशन क्या, डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वेजो कंस्ट्रक्शन का नैरो ऑफ द ब्लड वेसल अकर्ड व्हेन द बैरोरिसेप्टर आर द इनहिबिट टू द ड्यूरिंग द लो ब्लड प्रेशर, हेल्प टू इंक्रीजिंग द प्रेशर बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर। अब मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्या कह रहा है ये। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये रहा, बैरोरिसेप्टर स्पेशलाइज स्ट्रेचिंग सेंसिटिव नर्वस एंडिंग ऑफ इन द ब्लड वेसल के अंदर होते हैं, डिटेक्ट बाय चेंज इन द ब्लड प्रेशर एंड ट्रिगर द बैरोरिफ्लेक्शन, ए रैपिड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, द स्टेबलाइजिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर विद इन द सेकेंड ऑफ द आर क्रूशियल एंड शॉर्ट टर्म द रेगुलेटिंग स्टेज यूर स्टैंडली। बस इतना ही काफ़ी है इसके अंदर। ठीक है, मेन तो पॉइंट ये बताना चाहूँगा मैं। ठीक है, इसके अंदर और क्या कह रहा है इसके अंदर, ये रहा, बैरोरिसेप्टर क्या है, मैकेनो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेचिंग एंड ब्लड वेसल वॉल, द प्रेशर डायरेक्टली, प्रेशर इज डायरेक्टली लोग कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कैरोटिड साइनस नेक के अंदर, एरोटिक आर्च के अंदर, चेस्ट के अंदर। फंक्शन क्या कर रहा है इसके अंदर, कन्वर्ट टू वेसल स्ट्रेचिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड एक्शन पोटेंशियल सेंड टू द ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, बैरोरिसेप्टर रोल इन हाइपरटेंशन के अंदर। ये देखो, ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये बाइफरकेट होती है, यहाँ होती है कैरोटिड बॉडी होती है, यही जो वो हैं बैरोरिसेप्टर सेंसिटिव, जो फाइबर भी बोल देते हैं, फाइबर ही लगा लो इनको, तो फाइबर होते हैं यहाँ। तो यहाँ जैसे प्रेशर पड़ता है, ये जो फाइबर है ये स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग होने के कारण तो वाल क्या ऐसे वेसल की वो फैल जाएगी, फैलने के बाद आगे प्रेशर जाएगा और आगे जाके क्या है वो डाउन हो जाएगा, तो प्रेशर क्या कम हो जाता है। ठीक है, पाइप का एग्जांपल ले लो, ऐसे ही पाइप चौड़ी हो जाएगी स्ट्रेचिंग के कारण। ठीक है, और फिर क्या है दूसरे वो प्रेशर क्या कम हो जाएगा आगे जाके नेक्स्ट उस पर। ठीक है, वाल पे, तो वही बात है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये बात कह रहा है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या बात है, ये रहा, बैरोरिसेप्टर मैकेनिकल एलिमेंट ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS और मेंटेन द कार्डियोवैस्कुलर होमियोस्टेसिस के अंदर बाई कोऑर्डिनेट टू दी रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रेचिंग, यानी कि ये क्या है, BP को ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, मेन कारण इसका यही है। अब थोड़ा बैरोरिसेप्टर स्पेशलाइज स्ट्रेचिंग रिसेप्टर होते हैं, यानी स्पेशलाइज स्ट्रेचिंग रिसेप्टर होती हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड बाय द इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर एंड वेस्कुलर वॉल्यूम के अंदर। बस यही कहना चाह रहा था मैं। हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर आर लोकेटेड इन दी कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं, एरोटिक आर्च के अंदर। ठीक है, और लो प्रेशर वाले बैरोरिसेप्टर फाउंड इन दी हार्ट और लंग्स के अंदर। लो किसके अंदर, हार्ट और लंग्स के अंदर, और हाई किसके अंदर, कैरोटिड साइनस और एरोटिक आर्च के अंदर। मेन यहाँ मैं हाई प्रेशर के बारे में ही डिस्कशन करूँगा मैं इसमें टॉपिक में। ठीक है, और ये क्या है, बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट ट्रिगर ए रिफ्लेक्स दैट इज रिड्यूस द आर्टरी ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट by decreasing and increase sympathetic vasomotor and parasympathetic cardiomotor outflow on the respectively। बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं सीधा एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, उसके थ्रू फिर आप क्लियर कट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, एक ये भी है, टारगेट द साइट ऑफ इनहिबिशन ऑफ द बैरोरिफ्लेक्शन ऑफ वेगस ब्रेडिकार्डिया एंड बाय नजल स्टिमुलेशन। बस यही काफ़ी, इतना ही। हाँ, ये देखो ये हाई ब्लड प्रेशर वाला है मैं, एरोटिक आर्च और साइनस, कैरोटिड साइनस के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं, तो इसमें होते हैं बैरोरिसेप्टर दोनों के अंदर।
और ये क्या है, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर है तब की बात ये। एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लूटामेट ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं एनटीएस को। यानी एनटीएस कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर होता है। ये एनटीएस का नाम है न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलेंटेरियस, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ एनटीएस के अंदर। एक तो CVLM होता है और दूसरा है ग्लूटामेट के थ्रू न्यूक्लियर एम्बिगुएस होता है। ये डोर्स एंड ऑफ डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस के थ्रू। फिर क्या, पैरासिम्पैथिक, वही होता है ना, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक। तो इसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये जो इनका जो काम है वो अलग से बताऊँगा डिफरेंट में, ठीक है। CVLM कोडल वेंट्रोलेटरल मेडुला, ये गब्बा को इन के थ्रू इनहिबिट कर देती है। RVLM क्या, ग्लूटामेट के थ्रू आ रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम बनाती है, ठीक है। और यहाँ क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम बन गया। और ये क्या है, पैरासिम्पैथिक। ये मैं बताऊँगा कौन सा कब एक्टिवेट होता है, कौन सा इनहिबिट होता है, ठीक है। दूसरे उसमें डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर मैं समझाऊँगा। पैरासिम्पैथिक सिस्टम क्या आता है, ये हार्ट रेट में चला जाता है। हार्ट रेट का आउटपुट, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर, ठीक है। ये तो सिंपैथिक सिस्टम का तरह है, न्यूक्लियर एम्बिगुअस के थ्रू, ठीक है, वेगस के थ्रू। अब ये क्या है, जो CVLM और रोस्टल वेंट्रोलेटरल मेडुला के थ्रू, ब्रेन के थ्रू है, ग्लूटामेट सिंपैथेटिक सिस्टम बन गया। देखो हार्ट रेट यहाँ भी चलाएगा, हार्ट के अंदर, इसमें हार्ट रेट और हार्ट सेम ही है, ठीक है। फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है, ये थ्रू कार्डिक आउटपुट चलेगा दोनों के अंदर। और फिर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। और दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा और तीसरा, एक ये आर्टेरियल वेसल के अंदर, आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर चला, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस चला, और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला गया। और ये है वेनो कंस्ट्रक्शन के अंदर चला, और वेनस रिटर्न, फिर क्या कार्डिक आउटपुट के अंदर, और फिर क्या सिस्टोलिक ब्लड और प्रेशर की तरह चलेगा। तो ये बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब मैं इसके बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, एरोटिक आर्च होती है और कैरोटिड साइनस होती है। इसके अंदर भी दो होते हैं, एक ग्लोसोफेरेंजियल होता है, एक वेगस होता है। उनके थ्रू क्या है, ट्रांसमिट पोटेंशियल एनटीएस के अंदर कि कहाँ तक, ब्रेन के अंदर होता है। ये क्या है, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलेंटियर्स होता है। अब मैं वो बता रहा, CVLM एक तो ये होता है, एक RVLM होता है। CVLM इनहिबिट करता है RVLM को, RVLM इनहिबिट होगा तो इसका मतलब सिंपैथिक सिस्टम नहीं हुआ, और ब्लड BP क्या है, इंक्रीज ही रहेगा। दूसरा क्या है, कह रहा जो न्यूरो, ये गाबा के थ्रू होता है, GABA गाबा के थ्रू होता है। ये ग्लूटामेट, न्यूरोट्रांसमीटर दोनों ये CVLM, कोडल वेंट्रोलेटरल मेडुला, वेगस के थ्रू, ठीक है, वेगस नर्व होती है। ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। SA नोड और AV नोड इनहिबिट हो जाती है, SA नोड क्या इनहिबिट हो जाती है, और वेजो कंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, एब्सेंट हो जाता है, और BP क्या डिक्रीज होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, BP क्या है, जब लो होता है, इसके अंदर हाई था, ऊपर इसके अंदर हाई था, अब लो हो जाता है। लो के केस में NTS क्या स्टिमुलेशन कम होगा। NTS में तो CVLM क्या आ जाए, क्या करता था, इनहिबिट करता था किसको, RVLM को। अभी यहाँ भी क्या है, इनहिबिट नहीं कर पाएगा गाबा के थ्रू, ठीक है। तो नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन अकर होगा, तो BP क्या लो होगा। तो इसके तो वेगस होगा, वेगस के अंदर पैरासिम्पैथिक था, ठीक है, वेगस के थ्रू नहीं, सॉरी, इसके अंदर जो सिंपैथिक सिस्टम चल रहा है अभी, तो BP क्या लो हो जाएगा, ठीक है। जब स्टिमुलेट हाई है, सॉरी ये स्टिमुलेट हाई के बारे में है, ये पूरा था, ये लो और हाई के बारे में बता रहा हूँ। स्टिमुलेशन हाई तो इनहिबिट कर देगा RVLM को। CVLM क्या इनहिबिट करता है, गाबा के थ्रू RVLM को इनहिबिट करने के बाद वेजो डायलेशन अकर होगा, और BP क्या लो हो जाएगा, ठीक है, वेगस प्रेजेंट है। अब क्या है, BP क्या लो है तो NTS क्या लेस स्टिमुलस होगा, इसमें क्या स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, NTS, ठीक है, और इसमें स्टिमुलस लेस होगा, तो इसका मतलब क्या, CVLM भी लेस होगा,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा था तो ये ज़्यादा था और ये इसको इनहिबिट कर रहा था। अब ये क्या है, ये ज़्यादा कम है तो ये भी इनहिबिट कम है, और इसका मतलब ये इनहिबिट कम होगा, तो इसका मतलब इनहिबिट कम होता है RVLM की कंडीशन ज़्यादा होगी। RVLM कंडीशन ज़्यादा होगी तो VMC जो मोटर वैसो मोटर सेंटर होगा वो होगा, ठीक है। और ये BP क्या है, यहाँ इंक्रीज होगा, और हार्ट इंक्रीजिंग हार्ट रेट होगा, और वेजो कॉन्ट्रैक्शन अकर होगा, और फिर क्या BP क्या इंक्रीज हो जाएगा। ये बात है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या और क्या है इसके अंदर देखते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम दी रेगुलेटरी ब्लड प्रेशर है। 2 टाइप का रिफ्लेक्शन आर्च होती है, बैरोसेप्टर और कैमरोसेप्टर। ये तो सिंपल ही है। बैरोसेप्टर के बारे में हम पहले ब्लड प्रेशर है, और केमो के अंदर केमिकल होता है, ठीक है। बस यही ठीक है, इसमें ज़्यादा तो रहने देते हैं, तो और बारे में रहने देते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, बैरोरिफ्लेक्शन क्या है, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर व्हेन द बैरोसेप्टर लोकेटेड इन द कैरोटाइड साइनस और एरोटिक आर्च के अंदर होती है। ये आर स्टिमुलेटेड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड दे ट्रिगर बाय रिफ्लेक्स टू लो इट, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया डिक्रीजिंग हार्ट रेट को जो रीडिंग कार्डिक आउटपुट, ये मैंने पहले ऑलरेडी बता चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। इसको रहने देते हैं अब, और इसको भी रहने देते हैं। ये ब्रेडोकार्डिया स्टिमुलेट इनहिबिट सिंपैथेटिक एक्टिविटी लीडिंग टू वेजोडाइलेशन नॉट वेजोकंस्ट्रक्शन एज ए पार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ द नॉर्मल रेंज, ठीक है। और एक ये देख लो, बैरोरिसेप्टर क्या होता है। बैरोरिसेप्टर सेंसिटिव एफरेंट दैट रिस्पॉन्ड टू द चेंज in blood volume and blood pressure are the essential for the stable regulation of cardiovascular function. Baroreceptor located in right atrium are largely responsible for the monitoring of the blood volume, and where the baroreceptor located in the aortic arch, carotid sinus monitoring artery pressure, ठीक है। और चेंज इन हार्ट रेट एंड कार्डिक कंस्ट्रक्शन, एरोटिक आर्टेरियल वेजो कंस्ट्रक्शन secreted by certain hormone fluid in salt and consumption reflection responsible act as a maintain the cardiovascular homeostasis। बस ये CVLM था, न्यूक्लियर एम्बिग्यूएशन था, ठीक है। डोर्सल मोटर न्यूक्लियर ये था, पैरासिम्पैटिक स्टिमुलेट पैरासिम्पैटिक सिस्टम है। फिर क्या है, पैरासिम्पैटिक CVLM क्या इनहिबिट करता है RVLM को, ठीक है, रोस्टम उसको, और इसके थ्रू क्या करता था, दो ही वही थी कंडीशन। और फिर क्या रिस्पॉन्सिबल न्यूरॉन्स है, इंटरमीडिएटरी स्पाइनल कॉर्ड है, सिंपैथेटिक सिस्टम बन जा, इसके से सिंपैथेटिक ये पैरासिम्पैथिक वही सेम है, ठीक है। 10 रहने देते इसको, रहने देते इसको। ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम बेसिकली सप्लाई टू दी SA नोड एंड AV नोड। व्हाट do they decreasing heart rate and basically decreasing cardiac output increasing and hence decreasing the systolic blood pressure। बस इतना ही ठीक है, इसको रहने देते ज़्यादा। हाँ, अब दो बन रही थे ना, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इन दोनों को क्या MAP डिक्रीज होता है, इसको तो मेन आर्टरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। BP रिसेप्टर गेट स्ट्रेचिंग द प्रेशर एंड एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग रिसेप्टर बोलते हैं। स्ट्रेचिंग इज रिसेप्टर आर कंसर्टेड विद द प्रेशर वी यूज द वर्ड ऑफ द बैरो रिसेप्टर। इतना ही काफ़ी, इसके अंदर छोड़ो। बैरो रिसेप्टर दो हम, कैरोटिड साइनस और एरोटिक आर्च वही है। स्ट्रेचिंग रिसेप्टर होते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर पे बैरो रिसेप्टर बनते हैं, ठीक है। और वही है दो कैरोटिड ने क्रेनियल नर्व के अंदर, ग्लैसोफरेंजियल नर्व होती है एक तो एरोटिक आर्च के अंदर, और इंटरवल कैरोनियल नर्व होती है 10 वेगस, दो होती हैं,
ठीक है, इसमें होती है यहाँ बता देता हूँ। बेरियल कैरोटिड साइनस होती है, इसके अंदर CNS होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है इसके अंदर ये वाली, और एरोटिक आर्च होती है जो क्रेनियल नर्व होती है, ये 10 होती है वेगस के अंदर। ठीक है बस, और ये क्या है, साइनस न्यूरस बफर नर्व बनाती है दोनों के अंदर। ठीक है, और ये रहा सेंट्रल मेडुला होता है, CNS सिंपैथिक आउटपुट होता है, ये PNS पैरासिम्पैथिक आउटपुट होता है, और फाइनल रेस्पॉन्स BP क्या है, BP लो हो जाता है, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हाँ इसके अंदर ये CNS सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट रिफ्लेक्शन होता है, और PNS के अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये बता रखे इसमें, और भी है तो मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये रहा दूसरा क्या कह रहा था इसके अंदर मैं, हाँ सेंट्रल मेडुला इसके अंदर NTS और बनाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर सोलेंटियर। अब ये क्या कर रहा है इसके अंदर, ये दो थे ना, CVLM बना था, NTS के बाद ये इसमें चला जाएगा, इनहिबिट कर रोस्ट्रम RVLM को इनहिबिट करता है, SAN सिंपैथिक सिस्टम बना देता है। तो मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, ये इसके बारे में है। इसके अंदर वो थे ग्लूटामेट, गाबा, और ये रहा न्यूरोट्रांसमीटर क्या इस दिस ग्लूटामेट होते थे, और एक गाबा था, गाबा इसमें दे रखा क्या नहीं दे रखा, एक गाबा था। ठीक है, ये रहा CVLM इनहिबिट करता, RVLM इनहिबिट करता है, किसके अंदर, गाबा के थ्रू हेल्प से, न्यूरोट्रांसमीटर से। ठीक है, और NTS क्या है, PNS को पैरासिम्पैथिक सिस्टम बनाता है, एक्टिवेट करता है रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इनकी था SNA से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, और PNS होता है एक्टिवेट होता है, तो इनहिबिट इसको कर देता, तो BP डिक्रीज, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो, पैरालिसिस। यानी कि ये क्या है, जो BP क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट और रेट कह सकता है, मैरी ला कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्या कह रहा है इसके अंदर, बस रहने देते इसको। ठीक है, मेन अब मैं सिर्फ थोड़ा और बता देता हूँ, फिजियोलॉजी बता देता हूँ उसकी, बस उसके बाद रहने देता हूँ। ये देखो फिजियोलॉजी बायोरिसेप्टर की क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या है बायोरिसेप्टर की, मैकेनोरिसेप्टर आर ऑलवेज रिलेइंग बाय इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम दिस ब्लड प्रेशर, ऑटो नर्वस सिस्टम ANS होते हैं, इन्फॉर्मेशन द पास इन द रैपिडली सीक्वेंस ऑफ द अलर्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस कार्डिक आउटपुट इन द मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर है, परसिस्ट नॉर्मली रेंज। टाइप्स क्या, दो बायोरिसेप्टर, एक हाई आर्टरियल बायोरिसेप्टर होता है, एक लो बायोरिसेप्टर होता है। ठीक है, बोथ आर स्टिमुलेट द स्ट्रेचिंग ऑफ द वाल, वेसल वाल को दोनों करते हैं, लो भी और हाई भी। ठीक है, हाई वाला क्या है, आर्टरियल बायोरिसेप्टर लोकेटेड विद इन कैरोटिड साइनस और एरोटिक आर्च के अंदर, और लो वाला प्रेशर का वॉल्यूम रिसेप्टर कहाँ पड़ता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्टर आर लोकेटेड विद इन दी एट्रिया और पल्मोनरी वेस्कुलर लेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बैरस डिवाइडेड इन 2 ग्रुप होते हैं, एक तो लार्ज माइलोटिक A फाइबर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनेमिक चेंज फॉर सेकंड टू सेकंड एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को होता है। व्हेन दे एक्यूमुलेट द माइलोटिक फाइबर हैव द मोर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ वाज जंपिंग द साइनेप्सिस फॉर द कंस्टिट्यूटिव ऑफ एक्शन ऑफ द पोटेंशियल। और स्मॉलर वाला दूसरा ग्रुप है, स्मॉलर वाला अनमाइलेटेड है फाइबर है, C फाइबर बोलते हैं, ऑफर टोनिक बेसल कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर के अंदर और हार्ट रेट के अंदर। शुड बी ब्लड प्रेशर ड्रॉप द एरोटिक baroreceptor firing rate in will be due to less arterial wall strain. Decreasing the firing of rate will be propagate and nuclear NTS बोलते हैं, और and change in these body vascular resistance, heart rate and cardio constructively will be occur. Sinus carotid nerve CNS originate from the glossopharyngeal
nerve near the exist on the jugular foramen. Impulse of the send of the carotid sinus in the transmitted along the CNS and to the glossopharyngeal nerve and synapse with the synapses with the nuclear tractal NTS बोलते हैं इसको मेडुला के अंदर. CNS क्या है? Sinus carotid nervous demonstrate multiple communication site of the with the sympathetic trunk. Frequency at the level of the sensory nervous several survival of ganglion vagal trunk offer near the main trunk. Large laryngeal superior laryngeal nerve and pharyngeal branch of the course of the CNS and is predominantly anterior suspect of the internal carotid artery reach on the carotid sinus and the carotid body and intercarotid flex. और लास्ट है ये फाइबर है ट्रांसमिटेड ऑफ द वेस्कुलर स्ट्रेचेस. दो होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप का तो कैरोटिड वेसो रिसेप्टर होता है, सेकेंड टाइप्स का वेरो रिसेप्टर होता है. इसके अंदर डायनेमिक वेरो रिसेप्टर लार्ज माइलोटिस ए फाइबर होता है. इसके अंदर क्या है? टोनिक होता है. वेरस हैविंग स्मॉल ए फाइबर ऑफ द अनमाइलेटेड सी फाइबर होता है. ठीक है. स्टिमुलेट द एसिटाइलकोलिन and ATP result in the transmitter information of the efferent fiber. Artery receptor impulse via the carotid sinus transmit along the carotid sinus and nerve in the glossopharyngeal nerve and which is the synapses of the NTS medulla. Impulse by originate from the carotid arch and travel on the along the different fiber of the vagus nerve. और ये लास्ट है बस. synapses TNS and NTS tonical provide sympathetic outflow of the peripheral vasculature. Stimulate about the NTS result they inhibit the sympathetic tone and the vasoconstriction effect on the associated decreasing the output. तो sinus carotid sinus और aortic arch glossopharyngeal nerve और vagus nerve NTS होते हैं. ठीक है. मेडुला sympathetic ऑप्टन पेरिफेरियल वेस्कुलर स्टिमुलेट करता है. रिजल्ट के अंदर क्या है? स्टिमुलेट इनहिबिट करता है सिंपैथिक टोन एंड वेजोडाइलेशन इफेक्ट और डिक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट. ठीक है. तो ये बात है. कार्डियो